हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 2 आप तक लेकर आया हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आगे आने के चांसेस भी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? जो हमारी एजुकेशन है वो किस अनुसूची में आती, किस सूची के किस लिस्ट में आती है? वो हमारी समवर्ती सूची के अंदर आती है। समवर्ती मीन्स कंकरेंट लिस्ट में आती है। मैं कल वाली वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन था कि सेल्सियस किस सूची के अंदर आती है। वो हमारी सेंट्रल लिस्ट के अंदर आती है, ये हमारी कोकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। हमारी 3 लिस्ट होती हैं, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, सेकंड स्टेट लिस्ट होती है, तीसरी कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट में जो कानून होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और जो स्टेट में होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन जो हमारी समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट होती है, इसमें कानून दोनों दोनों सरकारें बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही कानून बनाती है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाता है कानून। तो शिक्षा हमारी समवर्ती सूची यानी तीसरी लिस्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस लंदन में है। ये 1920 में बना था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का नाम, N2O जिसको हम बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में जो इंडिपेंडेंट राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, वो 1969 में हुआ था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम में। उससे पहले जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का हुआ था इंडिया के अंदर, और फिर 1955 में इंपीरियल बैंक, बाद में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जो कि एक सरकारी बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राक्ष के लेखक कौन है? विशाख दत्त जी जो लेखक हैं मुद्राक्ष इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। और एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ रेवोल्यूशन के। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में हुई थी, और फ्रांस रेवोल्यूशन जो हुई थी 1789 से 1793 के बीच में हुई थी, चलती रही थी फ्रांस रेवोल्यूशन। और जो इंग्लैंड की सबसे पहले रेवोल्यूशन हुई थी वो 1688 में हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ब्लडलेस रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? जो इंग्लैंड की रेवोल्यूशन है उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी रक्तपात नहीं हुआ था। बाकी जितनी भी रेवोल्यूशन हुई हैं सब में ब्लड यानी सब में रक्तपात हुआ था, इसलिए इंग्लैंड की क्रांति जो है उसमें रक्तपात नहीं हुआ था, उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। रूसी क्रांति 1917 में आई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को किस विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है? धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है ये। लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे सुमित्रा महाजन जी हैं, और जो हमारे उपाध्यक्ष हैं M तंबीदुरे हैं। ठीक है, लोकसभा जिसके वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोटाइज किसका आयस्क है? थोरियम का मोनोटाइज आयस्क है। ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है थोरियम। और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है साइंस में। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का आयस्क है, ये भी काफ़ी बार देखने को क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल जो थे इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे। रेवोल्यूशन का क्वेश्चन मैंने कराया है, रेवोल्यूशन कब आई थी? 1968 में आई थी। उसके बाद रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। और इस टाइम जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन है। अभी ये न्यूज़ में भी रहे हैं क्योंकि इनको कोरोना वायरस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था?
आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था और जो इसके लीडर थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने इसका गठन किया था। ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे बनाई गई थी, भारत को सिक्योर रखने के लिए और आज़ादी पाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए बनाई गई थी ये फौज। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारे गए थे। और इब्राहिम लोधी एक ऐसे राजा हुए हैं जो कि युद्ध के अंदर मारे गए थे। लोधी डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक रही, क्योंकि 1526 में युद्ध हुआ था, पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत में हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। और ये लास्ट दिल्ली सल्तनत का सम्राट था, लास्ट सम्राट था। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर अगर पूछा जाए, बहलोल लोधी, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे और सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करके आई थी लोधी डायनेस्टी, सबसे लास्ट डायनेस्टी थी ये। इब्राहिम लोधी के बारे में अगर पूछा जाए, 1517 से 1526 तक ये रहे हैं। उसके बाद भारत में ये दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। उसके बाद मुगल एम्पायर राइज हुआ था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, गोरसोप्पा जोग प्रांत किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है, कर्नाटका में है जोग फॉल ये, और महाराष्ट्र की सीमा पे भी लगता है। ये कर्नाटका का टूरिस्ट प्लेस भी इसको बोला जाता है। सबसे चौड़ा वाटरफॉल है भारत में, सबसे बड़ा है ये, सबसे चौड़ा वाटरफॉल है भारत का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थित संस्थान कहाँ पर है? ये गोवा में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, और ये 1 जनवरी 1966 को बना था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर स्थित है? ये सूरतगढ़ राजस्थान में है। कई बार इस क्वेश्चन को बुक्स अम्बाला बताती है, बट अम्बाला गलत है, ये सूरतगढ़ राजस्थान में है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इस टाइम पे जो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी हैं। अगर राज्यसभा की सीटें पूछे जाएं, राज्यसभा की टोटल सीटें 250 होती हैं। प्रेसिडेंट 12 सीटों पर निर्वाचित कर सकता है और 238 सीटें जो बची हुई होती हैं वो स्टेट्स के प्रतिनिधि होते हैं। 12 सीटें जो राष्ट्रपति किसी को भी दे सकता है, किसी भी पर्सन को, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और जो आर्मी का मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, हेडक्वार्टर पूछा जाए अगर। रक्तचाप किस में हाई होता है? धमनियों में, अर्टरीज में हमारा रक्तचाप हाई होता है। जो अर्टरीज का काम होता है वो ब्लड को फ्लो करना होता है हार्ट तक पहुंचाने के लिए। जब हमारी अर्टरीज काम करना बंद कर देती है, ओपन और क्लोज करना बंद कर देती है, तो हमारे ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आंसर रहेगा हमारा अर्टरीज में, अर्टरीज के कारण जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात किस कारण से आता है? निम्न दाब के कारण, यानी लो प्रेशर के कारण हमारे साइक्लोन्स आते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी और 16 अप्रैल 1853 में ये चलाई गई थी। इंडियन रेलवे बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। सबसे पहले बॉम्बे के एक बोरी बंदर स्टेशन है, वहाँ पे चलाई गई थी और पैसेंजर ट्रेन थी। उससे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेन इंडिया में चल चुकी थी एक बार, पर सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 1853 में चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी जी के कार्यकाल में। नेक्स्ट था हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी कृषि में। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हमारी विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।